हरिंदर मलिक के दबाव में हो रहा है। हरिंदर मलिक की वाइफ ही उस दिन आई थी 8 अगस्त को। मैं इस महिला को, इन बच्चों को, या इसका जो ये कहते हैं लैंडलॉर्ड या जो मकान है, मैं कभी उस मकान में गया नहीं। मेरी पत्नी कभी उस मकान में गई नहीं। हमने देखा नहीं वहां पर कौन रहता है। हम जो ये महिला है, इससे पहले हमने कभी इस वीडियो से पहले उस महिला को कभी देखा ही नहीं। कि जो ये आरोप लगा रही है ये सरासर झूठे हैं, बेबुनियाद है। नमस्कार। पंचकुला नगर निगम के एक पार्षद पर सेक्टर 19 की एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं और पार्षद ही नहीं, वो महिला जिस मकान में किराएदार थी उसके लैंडलॉर्ड के साथ साथ उनके लैंडलॉर्ड के रिश्तेदारों के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप ये लगाए गए हैं कि उस महिला के द्वारा जो बताया गया है, पत्रकारों को बताया गया, वो ये बताया गया कि वो एक मकान में किराए पर रहती थी। फरवरी में उसके लैंडलॉर्ड आए मकान खाली करवाने के लिए। उन्होंने उनको टाइम दिया 15-20 दिन का, बट 15-20 दिन का टाइम देने के बावजूद में भी उनके ऊपर दबाव बनाने लगे, उनके साथ मारपिटाई की गई। यहाँ तक कि जब मारपिटाई हुई, जब झगड़ा वाला, तो महिला ने शिकायत दी थाने के अंदर। पुलिस थाने में उसकी सुनवाई नहीं है। थाना सेक्टर 20 पंचकुला आता है और सेक्टर 19 की चौकी आती है, वहां पर उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो महिला ने अपनी शिकायत को डीसीपी पंचकुला को और मुख्यमंत्री कार्यालय पंचकुला को भी दिया है। ये मामला फरवरी 2024 से शुरू हुआ था और 15 अगस्त की बात है। 15 अगस्त को 8 अगस्त के दिन को लेकर महिला ने आरोप लगाए हैं कि उस महिला को बिजली के खंभे में बांध करके मारा गया है, जिसका वीडियो उसके पास नहीं है, क्योंकि उसका कहना है कि जब मुझे ही बांध दिया गया है तो मैं वीडियो कहां से लाऊं। उस गली के अंदर, जिस गली में मुझे जिस खंबे से मुझे बांधा, उस गली के लोगों के पास वो वीडियो मौजूद है। सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा सकते हैं। ये पुलिस का काम है सीसीटीवी कैमरे चेक करना, वो वीडियो अरेंज करना। ये मेरा काम नहीं। मैंने अपनी शिकायत पंचकुला पुलिस को सेक्टर 19 थाने में, सेक्टर 20 थाने में, डीसीपी पंचकुला को और मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी, मगर मेरी कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब इस पूरे मामले को लेकर के हमने वार्ड के पार्षद से संपर्क किया तो उनका कहना था कि ये मामला मेरी जानकारी में 15 अगस्त को आया था, मगर जो आरोप मेरे ऊपर या मेरी पत्नी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि महिला ने वार्ड पार्षद की पत्नी का भी नाम लिया है। तो पहली बात तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी एक घरेलू महिला है, वो घर से जाती नहीं है। अगर किसी को कोई शक हो तो मेरे घर पे आके उस तरह के सीसीटीवी कैमरे चेक कर सकता है। और रही बात, उन्होंने ये भी कही कि वार्ड पार्षद का कहना है कि ना तो मैं उस महिला को जानता हूं, ना मैं उस महिला से कभी आज तक मिला नहीं। ये वार्ड पार्षद का कहना है, जबकि महिला ने आरोप जो लैंडलॉर्ड है उनके ऊपर भी लगाए हैं और वार्ड पार्षद के खुद पर, वार्ड पार्षद पर भी लगाए और वार्ड पार्षद की पत्नी पर भी लगाए आरोप। अब इस मामले में जब हमने तहकीकात की तो मतलब हमारी खबरी प्रसाद की टीम ने जब तहकीकात करनी शुरू की तो सेक्टर 19 के आसपास के जिस जगह का मामला था, उस जगह पे जब हमारी टीम पहुंची, पता करने की कोशिश की गई, तो लोगों ने कहा, जो लोगों का कहना है, चाहे लोग दबाव में हो या कोई और वजह हो सकती है, कि लोगों ने कहा कि पंचकुला एक पढ़ा लिखा शहर है, यहाँ पर ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती हैं। अगर ऐसी घटना हुई भी है, किसी ने वीडियो बनाया होगा, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों या 2 महीने बाद, 15 दिन बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पे आएगा जरूर। फिलहाल वो वीडियो ना तो कहीं सोशल मीडिया पर है, ना ही कहीं जानकारी इस बात की क्या वाकई में ऐसे घटनाक्रम हुआ है कि महिला को खंबे से बांध करके मारा गया, जैसा महिला का आरोप है। वो वीडियो कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। ये सिर्फ आरोपों की बात है। अब पुलिस का इसमें क्या कार्रवाई, पुलिस के पास जब हम पहुंचे सेक्टर 19 की चौकी में, वहां के इंचार्ज रामकरण है, ये कल की बात आ रहा हूं आपको, कल शाम को लगभग 4:30-5 बजे के आसपास हमारी टीम सेक्टर 19 चौकी में पहुंची हुई थी। वहां पर जो केस के आईओ है वो भी उत्तर प्रदेश गए हुए थे, उनसे भी टेलीफोन पर बात हुई हमारी। और जो सेक्टर 19 चौकी के इंचार्ज है रामकरण, उनसे भी टेलीफोन पर बात हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी बनती कार्रवाई थी वो हमारे द्वारा कर दी गई है। तो जब हमारी टीम से द्वारा पूछा गया क्या कार्रवाई की गई, तो बताया गया कि धारा 107 के अंदर कलंदरा दे दिया गया है। यहाँ पर बता दूं, जो मामला जिस तरीके से महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं, वो वीडियो हम महिला के आरोप के वीडियो और इस मामले पर जो पार्षद है उन्होंने क्या कहा, वो सारे वीडियो आएंगे। उसके बाद में आप फैसला करें कि क्या पुलिस ने जो धारा 107 के अंदर कलंदरा दर्ज किया है, क्या वो जायज है, या किन किन धाराओं में पर्चा दर्ज होना चाहिए। पंचकुला के लोगों के लिए एक सवाल है कि एक महिला आरोप लगाती है कि मुझे बिजली के खंभे से बांध करके मारा गया। हालांकि अभी इस बात की तस्दीक हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि जो महिला ने आरोप लगाए वो कितने सही है कितने गलत, क्योंकि अभी उस संबंध में किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ या कोई वीडियो प्रूफ नहीं है।
मगर जब ये कल की बता रहा हूँ बात आपको, 18 अगस्त को महिला अपने बच्चों के साथ रेलवे ट्रैक पर सुसाइड करने पहुंची, उसके भी वीडियो, वहां पर लोग पहुंचे, उन्होंने बचाया, उस महिला को बचाया है, वो वीडियो भी सामने आए हैं। उसके बाद ये मामला अब मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है कि आखिरकार ये सत्ताधारी दल के जो पार्षद है, सत्ताधारी दल के पार्षद हैं, और सत्ताधारी दल पार्षद साहब का कहना भी कि लोग इस समय विधानसभा के चुनाव है और मेरी छवि और मेरी पार्टी की छवि को खराब करने की मेरे विरोधियों के द्वारा या मेरे कुछ ऐसी दुश्मनी होती है, राजनीतिक दुश्मनी होती है, उनके द्वारा की जाती। सुनिए पूरा मामला, इस महिला ने क्या आरोप लगाया और उस मामले पर सफाई देते हुए वार्ड पार्षद ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है जी आपका? सर निशा नाम है मेरा। निशा जी, क्या हुआ जिस कारण आपको आज सुसाइड करने तक की नौबत आ गई? सर पुलिस प्रशासन ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं 3-4 महीने से बहुत परेशान चल रही हूँ। मेरे साथ पहले भी मारपीट की गई थी 29 मार्च को। मैंने पुलिस डायल 112 पे भी कॉल की थी सर, तब भी मेरे साथ सर नाइंसाफ़ी हुई। पुलिस 112 को उन्होंने पैसे दे दिए। एक लेडी पुलिस भी आई थी, उसने उल्टा मेरे खिलाफ लाइन लिख दी थी कि इसने मारपीट करी, इसने लड़ाई झगड़ा करा मकान मालिक के खिलाफ, अब साइन करो। मैंने साइन करने से मना किया मैंने, तो मुझे एक पुलिस वाली कहती थी को पुलिस में होना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने कहा सर मेरा मेडिकल करवाओ। उस दिन मेरे को चोटें लगी थी, कोई मेडिकल करवाने पुलिस नहीं आई सर। मैंने फिर मैं लिखित में मैंने ऑनलाइन भी मैंने कंप्लेंट डाली थी महिला आयोग को, वुमेन चाइल्ड कमीशन को, नालसा को, और अपना पब्लिक ग्रीवेंस में मैंने डाली थी। SHO को भी डाली थी, उनके पास कंप्लेंट मेरी। SHO कौन सा थाना पड़ता है आपको? सेक्टर कौन सा? सेक्टर 20 पड़ता है सर मेरा। सेक्टर 20 का हाँ जी SHO। सर। तो किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की सर। लिखित में फिर मेरे को वुमेन चाइल्ड कमीशन से कॉल आए कि आपने कंप्लेंट दे दी लिखित में। तो मैंने कहा हाँ जी, मैंने 1 तारीख को मैंने कंप्लेंट दे दी थी। तो मुझे उसके बाद कॉल आई, तो मैंने 1 तारीख को कंप्लेंट दी। तो वहाँ भी पुलिस हरासमेंट बहुत हुई सर मेरी, क्योंकि मैं वहाँ थाने में गई तो वहाँ पे सारे मेरे को मकान मालिक के साथ आशीष गुप्ता जो है उसके साथ मिले हुए थे। मकान नंबर कितने है जी? सर 232 है, सेक्टर 19 यहीं पे है सर मकान में। पंचकुला में? हाँ जी सर, पंचकुला हुड्डा में पड़ता है सर। ठीक है जी। तो सर वहाँ भी उन्होंने मेरे को ये बोला कि तू तो मकान पे कब्जा करके बैठी थी, तू 1-2 दिन में मकान खाली कर दे। तो मैंने उनको कहा कि सर मकान ऐसे थोड़ी ना खाली होता है। इन्होंने मेरे साथ मारपीट की, ठीक है मैं मकान खाली कर दूंगी, पहले मुझे जवाब दो कि इन्होंने मेरे को मारा पीटा क्यों, मेरे बच्चे को भी क्यों मारा, मेरा किराया भी कोई पेंडिंग नहीं था मार्च में। मैंने 19 मार्च को सर अपना पैसे दिए हुए थे, जिसकी ऑनलाइन मेरे पैसे जाते हैं। 6 दिसंबर 2022 से रह रही हूँ सर मैं यहाँ पे। मेरा सारा किराया ऑनलाइन ही जाता है सर, इनके अकाउंट में जाता तो है। अभी कितना किराया आपका पेंडिंग था? सर 4 महीने का किराया पेंडिंग था, वो भी इसलिए मैंने नहीं दे रखा था क्योंकि इन्होंने मेरे साथ मारपीट की। पुलिस ने मेरी कोई कार्रवाई नहीं की। मारपीट कब की गई थी? सर 29 मार्च को की गई थी। 5:30 बजे ये लोग आए थे, दिन को भी आए थे, बच्चों को डरा के धमका के गए। कौन कौन लोग थे? सर आशीष गुप्ता थी, आशीष गुप्ता, रेणु गुप्ता और उनकी बहन अनीता गुप्ता सर, ये 3 लोग आए थे सर। ठीक है। आपने कोई CM विंडो पे भी कोई कंप्लेंट हाँ की जी थी? सर, CM विंडो पे भी मैंने पहले कंप्लेंट दी थी। CM विंडो पे अभी भी मैंने दोबारा विंडो भी, लेकिन CM विंडो पे कंप्लेंट देने के बाद सर ये हुआ कि जब यहाँ पे कार्रवाई के लिए आए, मैं यहाँ पे नहीं थी, मेरा भाई बीमार चल रहा था, मैं हॉस्पिटल में थी। तो जब उन्होंने बयान लिखवाए तो सर जो मकान मालिक ने किया, उनको जो किराएदार रह रहे हैं उनके बयान लिखवाए हैं, सुरेंद्र यादव और अर्जुन यादव। जबकि उस दिन घटना के टाइम वो यहाँ थे ही नहीं। उन्होंने झूठ बोल दिया कि हाँ जी कोई मारपीट नहीं हुई है, ये झूठे इल्ज़ाम लगा रही है मकान मालिक के ऊपर, जबकि वो थे ही नहीं यहाँ पे। वो 8 बजे 7 बजे आते हैं सर ऑफिस से, तो कैसे वो बंदा वो कह सकते कि हम यहाँ पे थे उस दिन, जबकि 5:30 बजे 6 बजे की घटना थी वो, जब मेरे को मारे थे इन्होंने। और पुलिस ने 112 वाले ने भी कुछ नहीं किया सर, कहते कल आप आ जाना थाने में लिख देना, ये कर देना, किसी ने कुछ नहीं सुना सर। मतलब आपकी सुनवाई कहीं नहीं हुई, उन लोगों की बात सुनी गई? मैं यहाँ तक कि अभी मैं ACP ऑफिस भी गई थी थोड़े दिन पहले, अभी 4-5 दिन की पहले की बात है। तो ACP ऑफिस में वहाँ पे सर हरेंद्र है रीडर, तो वो मेरे को मिला नहीं रहा था पहले तो ACP सर से, SP मैम आई नहीं थी। तो मैंने उस दिन CM विंडो पर कंप्लेंट डाली, तो मैं वहाँ ACP के पास भी गई, तो मैं तो कहते हैं आप पहले तो मैडम से मिलो। मैंने कहा सर मैंने आपसे बात करनी है। वो कहते कंप्लेंट आप बाहर विंडो पे दो, यहाँ दी जाती है। मैंने कहा सर मैंने आपको ही कंप्लेंट देनी है, विंडो पे मेरी कोई नहीं सुनता। तो वो रीडर कहने लगा सर पहले भी इसकी कंप्लेंट आई है, झूठ बोलती है, ये तो मकान मालिक का मकान खा के बैठी हुई थी, लड़ाई झगड़ा करती है, झूठी को वगैरह रहती। फिर मैंने सर उसको बोला, मैंने कहा सर आप बताओ आपको कैसे पता कि मैंने किराया नहीं दे रखा, आपने मेरे से प्रूफ लिए या आपके पास कोई प्रूफ है मेरे खिलाफ कि मैंने इसको किराया नहीं दे रखा? मैंने ऑनलाइन किराया देती हूँ सर, मेरे अकाउंट से आप चेक करवा लो। तो कहते सर झूठ बोलती बार बार आ जाती है, चल बाहर निकल यहाँ से। तो ACP कहीं जा रहे थे सर, तो उन्होंने कुछ नहीं सुना सर, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरी सर। तो किन लोगों के दबाव में ये सारा कुछ हो रहा है? सर हरिंदर मलिक के दबाव में हो रहा है। हरिंदर मलिक की वाइफ ही उस दिन आई थी 8 अगस्त को, तो उस दिन 11:30 बजे का टाइम हो रहा था सर।
तो वो आई, उसने कहा जी मैं स्वास्थ्य विभाग से आई हूँ। मैंने कहा हाँ जी आपको क्या काम है मेरे से। वो कहते कि आपके घर में कितने मेल है कितने फीमेल है। मैंने कहा सर अभी तो उनका 2 फीमेल है एक मेल है, अभी मेरे हस्बैंड अभी बाहर है, यहाँ नहीं रह रहे हैं। तो कहते अभी हस्बैंड है आपके अंदर। मैंने कहा नहीं है, मेरा बच्चा है मेरे साथ बस। उन्होंने कहा पानी पिलाओगी आप, बस हरिंदर मलिक की वाइफ ने कहा पानी पिलाओगी। मैंने कहा हाँ जी मैं पिलाऊंगी। मैं पानी लेने अंदर गई तो सर वो फटाफट अंदर घुस गई। मेरे बच्चे के मोबाइल था हाथ में, मोबाइल छीन लिया था। मैं समझ गई कि ये मोबाइल क्यों छीन रही है। उसने जब बाहर आई तो आशीष गुप्ता खड़ा था, उसके हाथ में फ़ोन देकर उसने ऐसे बाइक में मार मार के मेरा फ़ोन तोड़ दिया सर सारा, कि ये किसी को फ़ोन ना कर पाए। और जब मैंने ऑब्जेक्शन करने लगी तो सर उसकी जो आशीष गुप्ता की बहन थी अनीता गुप्ता और उसकी और बहनोई सारे आए हुए थे उनकी, यहाँ तक कि उनके शगुन एनक्लेव से और लोग भी आए हुए थे जिनको मैं जानती नहीं हूँ। और उसके साथ पुष्पा सानी थी जो भजन कीर्तन मंडली की अध्यक्ष बोलती है अपने आप को, वो आई। उसने मेरे को बांधा, खंबे बिजली के खंबे से बांधा, ऐसे मेरे को बांध के रखा था और जोर जोर से रस्सी खींच रही थी। मैंने कहा भी कि अगर मारना तो पूरे मार दे, अगर मैं बच गई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने जब मेरा बच्चा मेरे को देखा कि मैं दर्द से रो रही हूँ, मेरे बच्चे ने देख लिया कि मेरी मम्मी को बहुत मार रहे हैं। ये मेरा बच्चा आगे आया मेरे को बचाने के, तो मेरे बच्चे को इतनी जोर से ऐसे करके लात मारी सर उस पुष्पा सानी ने, और मेरा बच्चा वो दूर गया सर। सारी गली के लोगों ने वीडियो बनाई है, सारी गली के लोगों ने देखा है क्या हुआ, लेकिन किसी ने वीडियो नहीं दी। उन्होंने जाते जाते ये बोला कि कोई वीडियो नहीं बनाएगा, कैमरे लगे हैं सर, कैमरे बंद करवा दिए कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, अगर तुमने कुछ बोला तो किसका दबाव किसका मानते हैं, किसके कहने के कारण ये सब? हरिंदर मलिक का दबाव था, क्योंकि वही वो आया था उसको और सारे ये कह रहे हैं, उसी ने बोला लास्ट में कि हम कोर्ट का नोटिस लेके आए थे, तुम कुछ नहीं बोलोगे। जब सर कोर्ट का नोटिस अगर आता भी है तो घर पे आएगा, 15 दिन मेरे को काले दिन के करने के लिए मिलेंगे सर। मुझे कोई टाइम आपको कोई कोर्ट का नोटिस रिसीव हुआ? कोई रिसीव नहीं हुआ सर, कोई मेरे को टाइम ही नहीं मिला। जब आपका सामान वगैरह निकाल के फेंका गया है हाँ जी, तो आपका कोई सामान उसमें से मिसिंग है? हाँ जी सर मिसिंग है सर। मेरे ससुराल में तो मेरे सास ससुर थे नहीं सर, उनकी तरफ से कोई सोना चांदी मेरे को डाला नहीं गया। मेरे माँ बाप ने 7 किलो सोना डाला था, वो मिसिंग है। बच्चों को छोड़ कंगन चांदी की होते वो भी मिसिंग है। मेरी वॉशिंग मशीन नहीं लाई थी सर LG की, वो भी नहीं मिसिंग है। मेरी LED तोड़ दी गई सर, मेरा फ्रिज तोड़ा गया है, कूलर तोड़ा गया, मेरे बेड सारा सामान मेरे सर कबाड़ कर दिया, सारा मेरा सामान तोड़ दिया। बाकी सामान तो मेरा मिसिंग ही, जो नया सामान था वो ले गए हैं। जिस टाइम आपको खंबे से बांधा गया था उस टाइम हरिंदर मलिक मौजूद था वहाँ पे? हाँ जी सर, उसकी वाइफ मौजूद थी, वो भी मौजूद है सर। दोनों मौजूद थे? हाँ जी सर, लोगों के पास वीडियो सर, ऋषि के लोग वीडियो नहीं दे रहे क्योंकि हरिंदर मलिक कौन है, थोड़ा वो बताओ कि कौन सर? है? MC है, 19 सेक्टर का MC है और स्कूल के पास उसका कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है जी? कौन सी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता है? बीजेपी पार्टी से। बीजेपी से? हाँ जी सर, उसी के दबाव में मतलब ये सारा काम उसी हुआ के दबाव में हुआ है सर। और आपकी सुनवाई नहीं हो रही? नहीं हो रही है सर। उस दिन उन्होंने कहा सर सारे आम सर मोहल्ले के सामने कहते कोई आज पुलिस नहीं आएगी। 2 घंटे सर मेरे को बांध के रखा गया है, पुलिस को ये फोन किसने किया गया, कहा, पुलिस ये नहीं आई। किसने कहा कि पुलिस नहीं आएगी? पुष्पा सानी ने कहा सर कि आज हम पावर लेके आए हैं, और उसकी बहन ने भी कहा आज तू अपने खसम को बुला ले, कहते चाहे किसी को बुला ले, कहते कोई तेरी हेल्प करने नहीं आएगा, ऐसे बोला सर मेरे को। और मेरे बच्चे को कह रहे थे कितने लोग थे टोटल ये? सर 15-20 लोग थे। उन्होंने ये भी कहा कि इसके बच्चे को पकड़ो, कि ये इसके बच्चे को पकड़ के ना इसको भी बांध दो, साले इसको भी मारो, ऐसे ही बोल रही थी पुष्पा सानी। हाँ जी, मेरे बच्चे को आप बयान ले सकते हो सर, उसको मारा। आपने इस मामले में कहाँ शिकायत दी इसके बाद? सर मैं CM विंडो पे दी थी, थाने में गई थी, थाने में कंप्लेंट करने गई, उन्होंने मेरी कंप्लेंट ली, कहते बयान हम तभी लेंगे जब वीडियो ला के देगी। सर मेरे को बांधा गया है, मैं वीडियो कहाँ से ला के दूंगी सर, बताओ। ये कौन कह रहा है? 19 सेक्टर वाले? हाँ जी, जगपाल वहाँ पे बैठा है इंचार्ज, उसने कहा। पंचकुला पुलिस बोल रही है या डकोली पंचकुला पुलिस बोल रही है सर? पंचकुला पुलिस बोल रही है। हाँ जी सर। पंचकुला पुलिस में कौन क्या बोल रहा है सर? वहाँ पे जगपाल सिंह है और अपना रामकरण है, SHO है, वो ये कहते हैं कि आप वीडियो लेके आओ तो हम आपकी हेल्प कर देंगे, हम पर्चा दायर कर देंगे। मैं यहाँ रहते सर 12-13 दिन हो चुके हैं, कोई मेरा शटर खड़का के जाता है, कोई कुछ रात को यहाँ शराबी बैठ जाते हैं सर। मैं बच्चों के साथ कहाँ जाऊँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं, मेरे पास पैसा भी नहीं है सर। 15,000 फीस के पैसे रखे थे, बच्चों की पेंडिंग स्कूल में फीस आप जाके पता कर सकते हो। मैंने किसी से उधार लेके लाए थे, वो भी ले गए। मेरे पास एक पैसा नहीं है, ATM नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है सर, मेरे सब कुछ ले गए वो। मेरा सामान यहाँ फेंका सर, जैसे किसी कबाड़ी का सामान फेंकते हैं सर, मेरा सामान फेंका गया सर। मतलब आपको घर से जबरदस्ती बाहर निकाला गया? मैं यहाँ रात को रहती हूँ सर, एक दिन परसों भी यहाँ पे 8-10 लोग यहाँ पे आके मेरे को घूर रहे थे, क्यों पता नहीं उनकी पार्टी के होंगे। मतलब आपको अपनी जान का खतरा भी है? हाँ जी, मेरे को धमकी दे रहे हैं सर कि इसको 19 से उठवा दो। कौन दे रहा धमकी? कौन दे रहा? सर हरिंदर मलिक के लोग ही मेरे को दे रहे हैं। भैया ने यहाँ पे जो रहते हैं JM रेजिडेंसी के होटल के मालिक है, इन्होंने मेरे को ये शेल्टर दिया रहने के लिए, तो इनको भी दबाव डाल रहे हैं कि आपने इसको क्यों रखा हुआ है, तेरी क्या लगती है। तो इन्होंने बोला कि ये मेरी बहन लगती है। हरिंदर मलिक करवा रहा सारा? हाँ जी, हरिंदर मलिक करवा रहा है, और आशीष गुप्ता ने पैसे दे रखे हैं सर सब जगह, तभी ये काम हो रहा है। हरिंदर मलिक को भी दे रखे हैं।
अभी मैं बैठा हूँ सेक्टर 19 में। एक महिला ने सेक्टर 19 के एमसी हैं हरिंदर मलिक, उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उनके साथ 8 अगस्त को बिजली के खंभे में बांधकर मारपीट की गई। उनके घर से सामान निकाल के बाहर फेंक दिया गया। कुछ 7 किलो सोना वगैरह था वो लूट लिया गया। कुछ मतलब उनका जो सामान था वो गायब है और उनके घर में कुछ 15-20 हजार रुपए थे वो चीजें उनकी छीन ली गई हैं। कुछ एलईडी वगैरह का नुकसान हो। तो इन सारे मामले को लेकर के हम बैठे हैं वार्ड पार्षद हरिंदर मलिक के पास में। हरिंदर मलिक से जानने के कि पूरा मामला आखिर है क्या। इस महिला का जो नाम है, जिस महिला ने शिकायत दी है, उस महिला का नाम है निशा नैन और ये इन्होंने जो अपना मकान नंबर लिखा है पुलिस की शिकायत में, हाउस नंबर 232 सेक्टर 19। और जो लैंडलॉर्ड है आशीष गुप्ता, इन्होंने आशीष गुप्ता के ऊपर भी आरोप लगाए हैं कि वो लैंडलॉर्ड है। उन्होंने और उनकी उनकी वाइफ ने, उनकी बहन ने उनके साथ मारपीट की है। यहाँ तक कि जो हरिंदर मलिक है वार्ड पार्षद है, उनकी वाइफ ने भी उनके घर में घुसकर मारपीट की। अब सच्चाई क्या है वो जानते हैं हरिंदर मलिक से। मलिक साहब, ये जो मामला है, जो महिला ने आरोप लगाया है, जो निशा नैन ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने और आपकी मिसेज ने इनके घर में घुसकर मारपीट की, क्या है पूरा मामला? ये 8 अगस्त की बात है। रितेश जी, मैंने 15 अगस्त को मुझे किसी का फोन आया कि कोई ऐसे वीडियो करके आपके बारे में किसी ग्रुप में डाली गई है। मैंने उस वीडियो को देखा। देखने के बाद मुझे नहीं मालूम वो महिला कौन है। उस वीडियो से पहले मैंने कभी ना तो उस महिला को देखा और न ही इस प्रकार का कोई मामला मेरे संज्ञान में आया। तब मैं गया इसके पीछे कोई ना कोई शरारती लोग बीच में हैं। तो उसी टाइम पर मेरी पत्नी से मैंने बात की। मेरी पत्नी जो है एक घरेलू महिला है, घर पर रहती है और बाहर आना जाना उसका नहीं होता है। वो सेक्टर में भी उसका कोई आना जाना वार्ड में नहीं रहता है। तो उसने फिर एक शिकायत जो है, हमने डीसीपी जो पंचकुला की मैडम हैं उनको, हाँ जी, उनको हमने इसके बारे में शिकायत दी कि इन नंबर से ये वीडियो कोई इसमें ग्रुप में डली है और ये कोई गंभीर साजिश है और इसका पता लगाया जाए और जो ये साजिश करता है, जो इस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब उसके बाद दूसरी वीडियो डली। फिर अब आपने मेरे को जो वीडियो दिखाई उसमें जो है वो महिला कह रहे भी हरिंदर मलिक की पत्नी वो हमारे घर स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी बनकर के आई कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से आई हूँ और जो है मुझे पानी पिला दो, मोबाइल छीन लिया। फिर जो है कुछ और लोग आए, उन्होंने मेरे को बिजली के खंभे से बांध दिया और मार पिटाई की। ये 2 मरले का ब्लॉक है और 2-2 मरले के एक गली में उसमें 15-20 घर आमने सामने भी है। तो वहां पर 3 मंजिल बने हुए, लगभग 50 परिवार 60 परिवार वहां पर रहते होंगे। मेरे बारे में, मेरे परिवार की जो प्रतिष्ठा है, जो मान सम्मान है, उसको ठेस पहुंचाने के लिए इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र, कुछ ना कुछ और लोग भी हैं इस महिला के पीछे, जो जल्दी ही जो पुलिस की जांच में सामने आएंगे और उनको पकड़ा जाएगा और इन सब के खिलाफ मैं सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी होगी वो मैं करवाने का काम करूंगा। तो ना मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि आप मैं भाई साहब, मैं इस महिला को, इन बच्चों को, या इसका जो ये कहते हैं लैंडलॉर्ड या जो मकान है, मैं कभी उस मकान में गया नहीं, मेरी पत्नी कभी उस मकान में गई नहीं, हमने देखा नहीं वहां पर कौन रहता है। हम जो ये महिला है, इससे पहले हमने कभी इस वीडियो से पहले उस महिला को कभी देखा ही नहीं कि जो ये आरोप लगा रही है ये सरासर झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। और ऐसा कोई भी, जब मैंने इसके बारे में पता किया भाई पुलिस में क्या मामला है क्या है, तो इसमें 8 तारीख को एक महिला ने वहां पर थाने में शिकायत दी थी। 8 तारीख को इसी महिला ने, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसने शिकायत दी और उस शिकायत की कॉपी भी आपको थाने से मिल जाएगी। उसमें कॉपी है मेरे पास। हाँ, कॉपी आपके पास है ना। उसमें उस दिन जो हुआ इसने उसके अंदर लिखा हुआ है। उस टाइम तक 14 तारीख या 15 तारीख तक कहीं मेरा नाम नहीं था। 15 तारीख को अचानक आकर के कि भाई हरिंदर मलिक की पत्नी वहां पर गई, तो वहां पर पूरी गली है, मोहल्ला है, सेक्टर के लोग हैं। उसने जो बयान दिया उसमें कहा है कि हरिंदर मलिक है, उनके जो लोग हैं वो उसको थ्रेट कर रहे हैं और लगातार उसके घर के ऊपर नॉकिंग की जा रही है। कुछ लोग शराब के नशे में रात में आकर के उसको परेशान कर रहे हैं। तो ये भी एक मामला आपके ऊपर उन्होंने मतलब बयान दिया है। मुझे तो यह भी मालूम नहीं कि वो अभी रह कहाँ पर रही है। और जो है मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, अपना मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, पार्टी का काम करता हूँ। इसके अलावा मुझे नहीं मालूम कि कोई किसी उसको कौन क्या कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है। हाँ, अगर कोई उस टाइम पर कुछ ऐसा हुआ है तो जो उसने शिकायत दी है, मेरी पुलिस से भी बात हुई,
तो उन्होंने कहा जब उसने शिकायत दी उसके बाद उसका प्रॉपर उसका मेडिकल भी हुआ, उसके बयान भी लिखे गए, और जो उसका मकान मालिक या और जो लोग वहां पर गए थे, जो उसने उसमें नाम दिए थे जो सामने है, उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती थी वो पुलिस ने की भी है। और अब जो इसने ये वीडियो डाली है इसके लिए कंप्लेंट दे दी है। इस शिकायत के ऊपर जल्दी सारा मामला जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस प्रकार के लोग या तो कोई अब नहीं मालूम कि इसके पीछे कौन है, किसी आपके का। राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, कोई ना कोई उसकी ऐसा। क्या वजह हो सकती है जो आपके राजनीतिक विरोधी ऐसा आरोप लगवा देंगे कि एक महिला को बिजली खंभे में बांध, मतलब ये पंचकूला है, ये चीजें घटनाएं तो अगर देखा तो बिहार देखो वगैरह में सुनाई पड़ती है, पंचकूला में तो ऐसे कभी घटना हुई नहीं कभी। देखिए इस प्रकार की घटना अगर होती तो आपको भी पता होता। आज 18 तारीख है, 8 तारीख की ये घटना बता रहे हैं, और पंचकुला इतना सघन है, छोटा सा शहर है, और यहाँ पर सब लोग पढ़े लिखे लोग रहते हैं। 8 तारीख को कोई घटना और 15 तारीख तक उसको किसी को पता ही ना लगे, किसी को घर से निकाल लिया जाए, बाहर बिजली के खंभे से बांध दिया जाए, किसी को पता ही नहीं लगेगा। क्या इस प्रकार की कल्पना है पंचकुला के अंदर? अगर हो तो, और उसका मतलब पता ही नहीं लगेगा। अब इसके पीछे देखने का कारण ये है कि कौन व्यक्ति हैं जो षड्यंत्र इसमें रच रहे हैं, या उनकी मंशा क्या है, ये पुलिस की जांच में सामने आ जाएगा। तो आपने पूरा मामला सुन लिया, महिला के आरोप भी सुन लिए, वार्ड पार्षद के जो अपनी सफाई में जो कुछ किया वो सुन लिया। अब मैं आपको कुछ वीडियो वैसे तो हमने स्क्रीन पे चला भी दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ वीडियो दिखा देता हूँ। महिला की तरफ से जो चिट्ठियां लिखी गई हैं मुख्यमंत्री कार्यालय को और डीसीपी पंचकुला को, एसएचओ पंचकुला को दी जो जो चीजें दी गई हैं, और ये सारी चिट्ठियां हमारे पास मौजूद है खबरी प्रसाद अखबार के पास। तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट्री पार्ट है सब कुछ मौजूद है। नहीं मौजूद है तो वो वीडियो मौजूद नहीं है जो महिला का आरोप है कि मुझे खंबे से बांध करके मारा गया है। वो वीडियो अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं है। जब तक वो वीडियो मौजूद नहीं है तब तक हम इस मामले की कोई पुष्टि नहीं कर सकते कि महिला का जो आरोप है वो कितना सही है कितना गलत है। हालांकि अब ये पुलिस का काम है कि अगर महिला ने एक आरोप लगाया तो उसकी तहकीकात करे पूरी तरीके से। तहकीकात में कुछ जो हमने कानूनी जानकारों से बात की तो उनका कहना था कि जो धारा पुलिस की जो कार्रवाई है वो ढीली ढाली कार्रवाई है। वो पुलिस कहीं ना कहीं महिला के पक्ष में ना होकर के आरोपियों जिनके ऊपर आरोप लगाए गए, जो मकान मालिक है उनके आरोप लगाए गए, उनके पक्ष में खड़े हुए नजर है। क्योंकि धारा 107 जो लगाई गई, कलंदरा दिया गया, वो डीएसपी लेवल पे ही उसकी जमानत हो जाएगी। तो पुलिस की भी कार्रवाई इसमें तगड़ी होनी चाहिए कि न्याय की बात की जाए अगर तो न्याय वाली बात पुलिस को करनी पड़ेगी इस मामले में।